डियर स्टूडेंट्स, आज ZY इंस्टीट्यूट में इस वर्ष के टॉपर मोहम्मद मुनिस का स्वागत है। आज वो मेरे इंस्टीट्यूट में आए हैं। मोहम्मद मुनिस के बारे में आपको मैं दो शब्द बताऊं। मोहम्मद मुनिस ने सेल्फ स्टडी, किसी कोचिंग में कोई स्टडी नहीं करी नीट से संबंधित, अपने आप सेल्फ स्टडी करके साबित कर दिया कि जो बच्चे खुद मेहनत करते हैं वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते हैं। आज मेरे इंस्टीट्यूट में मोहम्मद मुनिस और उनके फादर मोहम्मद मेहताब आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट, मैं एक आपको और बात बताऊं। मोहम्मद मुनिस के बड़े भाई मोहम्मद शुजा, जो कि मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने भी नीट एग्ज़ाम निकाला था। आज वो जामिया मेडिकल कॉलेज से BDS कर रहे हैं। मैं सबसे पहले खुर्शीद हैदर जैदी, जो कि गवर्नर अवार्ड से सुशोभित हैं और रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि मोहम्मद मुनिस को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। खुर्शीद हैदर जैदी, जो कि अमरोहा के टॉप एजुकेशनिस्ट में आते हैं, इन्होंने गवर्नर अवार्ड प्राप्त करने के बाद भी अपनी सेवा को जारी रखा और आज भी तमाम बच्चों को एजुकेशन की शिक्षा देकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। खुर्शीद हैदर जैदी की दुआओं से और उनकी शुभकामनाओं से मोहम्मद मुनिस आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं। मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि उन्हें गुलदस्ता देकर उनका पुनः स्वागत करें। मैं खुर्शीद हैदर जैदी से पुनः अनुरोध करता हूं कि उनके फादर मिस्टर मेहताब हसन साहब को भी स्वागत करें। मेहताब हसन साहब एक शिक्षक हैं और उन्होंने एक पेरेंट्स होने की बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि नीट को एग्ज़ाम करने के लिए बच्चे की जहां मेहनत है वहां पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स से अपने बच्चों को टाइम टू टाइम प्रमोट करते रहते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। पूरी रात जाग कर मेहताब हसन साहब ने अपने बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाया है। खुर्शीद हैदर जैदी उनका स्वागत करते हुए। मैं मिर्ज़ा साहिबान सर से अनुरोध करता हूं कि मोहम्मद मुनिस का स्वागत करें। मिर्ज़ा साहिबान सर ने मोहम्मद मुनिस को फिजिक्स पढ़ाई है। मिर्ज़ा साहिबान सर से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि उनके फादर मिस्टर मेहताब हसन का भी स्वागत करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मुनिस ने तो कमाल कर ही दिया है, लेकिन इनके फादर ने भी कभी कमाल कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े बेटे को भी डॉक्टर बना दिया, जो कि गवर्नमेंट सीट से है, और छोटा बेटे ने तो टॉप कर दिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मंडल में। मैं इनको एक छोटा सा गिफ्ट देकर स्वागत करता हूँ। मैं मोहम्मद मुनिस से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने आने वाले छात्रों के लिए दो शब्द बोलें। मेरा नाम मोहम्मद मुनिस है। मैंने राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल से 12th करा है और मैंने नीट 2024 में 693 मार्क्स स्कोर करे हैं, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 2715 आई है। और मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ NCERT पे फोकस करें और उसे ही बार बार पढ़ते रहें। एक ही बुक को खूब पढ़ें और ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागें और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और घर में रह के भी आजकल सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आसानी से की जा सकती है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने छोटे भाई बहनों को कि मैंने 100+ मॉक टेस्ट दिए हैं, वो भी बिल्कुल नीट की टाइमिंग पे जो होती है 2 to 5 PM, और उसी एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट दिए हैं जैसे हमें कोचिंग्स में मिलता है। और मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं
और मैं अपने छोटे भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उनके भी ऐसे ही मार्क्स आ सकते हैं। और मैं अपने छोटे भाई बहनों को ये भी बताना चाहता हूँ कि नीट, जेई और भी एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, इन सबको क्वालिफाई करने के लिए हमें किसी बड़ी कोचिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अब मिडिल क्लास से हूँ और मैं और भी जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग हैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमें आजकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए कोई बड़े कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे भी अच्छी गाइडेंस के साथ और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे मैंने करा। थैंक यू। थैंक यू। मैं अंत में गवर्नर अवार्ड से सुशोभित आदरणीय रिटायर्ड प्रधानाचार्य खुर्शीद हैदर जैदी से निवेदन करता हूँ कि वो मोहम्मद मोनिस का एक बार शब्दों के द्वारा स्वागत करके और मेरे अन्य छात्रों को भी संदेश दें और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मेथड बताएं। प्यारे बच्चों, आज हम जैदी बायो क्लासेस में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर हमने मोनिस का खैर मक़दम किया है। इन्होंने नीट की परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए इन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। इनके मदर, इनके फादर दोनों टीचर हैं और इनके फादर का मैं बता दूं कि वो जब टीचिंग के लिए आए थे और टीचिंग का एग्ज़ाम दिया था तो गवर्नमेंट ने किसी वजह से उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये मायूस नहीं हुए, ये अपनी लड़ाई लड़ते रहे और इनकी लड़ाई की वजह से इनके और साथी थे उनको भी जॉब मिला, इनकी जीत हुई। वही झलक इनके बच्चों में दिखाई देती है। इन्होंने वही एनवायरनमेंट अपने घर में पैदा किया। इनके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, एक BDS कर रहा है और इसको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। मेरा कहना ये है आपसे कि आप और गार्जियन भी अपने बच्चों को महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट करा के बेफिक्र हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग देखने पड़ेंगे। बस आप लोगों से मेरा कहना यही है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करें, मेहनत करें, गाइडेंस लें, लेकिन बड़े कोचिंग के पीछे ना भागें। आप भी सेलेक्ट होंगे। मोनिस ने जिस तरह से अमरोहा का नाम रोशन किया है, पूरी शिया बिरादरी का नाम रोशन किया है। जब इनका रिज़ल्ट मैंने सुना था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मेरे ख्याल में सबसे पहले इनके फादर को मैंने फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो जैदी बायो क्लासेस हैं कमराबाद, जो मेरे छोटे भाई हैं, इनको भी मैंने ही आप लोगों को दिया है, वरना ये लखनऊ में होते। आज PhD लखनऊ से किया था और ये वहीं की यूनिवर्सिटी में होते। ज़बरदस्ती इनको छोटे शहर अमरोहा में लाया और अमरोहा वाले इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इन्होंने डॉक्टर बना दिए और अच्छी अच्छी पोस्ट पर चले गए। मेरी दुआ है कि इनका ये इंस्टीट्यूट और ज़्यादा फले फूले और ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा गार्जियन इनकी योग्यता का फ़ायदा उठाएं। मैं इस बच्चे को भी दुआ देता हूँ ये आने वाले टाइम में अच्छा फ्यूचर, ये अच्छा डॉक्टर बने ताकि तमाम लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। मोहम्मद मोनिस के फादर मोहम्मद मोनिस के फादर मिस्टर मेहताब हसनैन को अनुरोध करूंगा कि वो भी मेरे यहाँ के छात्रों को और उनके अभिभावक को संदेश दें कि कैसे अपने बच्चों के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि वो अच्छे अंकों से प्राप्त करें और उनका भी नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कमर अब्बास जैदी साहब, अंजुमन रज़ाकारान सैनिक के जनरल सेक्रेटरी साहब, खुर्शीद हैदर जैदी साहब, मुझे पता नहीं था कि मुझे भी कुछ बोलना है। डॉक्टर साहब ने मुझे अचानक बोलने का मौका दिया। स्टेज पे बोलना भी बहुत मुश्किल बात है और छात्रों के लिए तो जो संदेश देना था वो डॉक्टर खुर्शीद हैदर जैदी साहब ने दे दिया है, डॉक्टर कमर अब्बास जैदी साहब ने दे दिया है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे कामयाब हों। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहेगा कि उसका बच्चा कामयाब ना हो। लोग हर जगह मुझे मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं कि सब आपकी मेहनत है,
मगर मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने बच्चों को देता हूँ। बच्चों ने मेरे माशाल्लाह बहुत मेहनत की, अल्लाह उन्हें कामयाब करे, पूरे शहर की दुआएं उनके साथ हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरे बच्चों की तारीफ़ होती है। तो बस पेरेंट्स से मैं इतना कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बच्चों को कोचिंग में भेजकर या उनसे बेखबर ना हो, उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखें। मेरे बच्चे के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अभी भी बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने अभी तक मेरा भरोसा कायम रखा है। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा, किस वक्त पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैंने अपने बच्चे को टैब लेकर दिया है, वो सारा टैब से पढ़ा। लेकिन टैब से पढ़ने में भी दो चीज़ें हैं, आप टैब को अच्छी तरह भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें पेरेंट्स की निगरानी में आती हैं कि उन्हें हर चीज़ को देखना है। जहाँ तक मेरा स्वागत होता है, मुझे तारीफ़ें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ़ मैं इनकी मम्मी की करना चाहूँगा। उन्होंने इनका शुरू से इतना ख्याल रखा है कि अगर वो कहीं गई भी हैं तो ट्यूटर साथ में गया है, कोई छुट्टी नहीं कराती थी और बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत, ज़्यादा मेहनत, मुझसे ज़्यादा मेहनत इनकी मदर की है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मदद खूब अच्छी तरह से इनकी देखभाल करें, इनको बढ़ावा दें। और सबसे मेन चीज़ होती है मोटिवेशन की। बच्चा अगर कभी कम नंबर भी ला रहा है तो उसे आप झिड़कें नहीं, उससे मायूस ना हो, उसको मोटिवेट करें। अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें यही पूछा गया था, मुझसे भी पूछा गया था, मेरे बच्चे से ही पूछा गया कि जब आपके एक बार कम नंबर आए थे, पिछली बार 558 नंबर आए थे, तो आपको मोटिवेट किसने किया? तो इसने, मेरे बेटे ने यही खड़े होकर कहा कि मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया। तो बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें मोटिवेशन दें, मोटिवेट करें। इंशाअल्लाह सभी के बच्चे, मेरी दुआ है कि सभी के बच्चे कामयाब हों और अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, अमरोहा का नाम रोशन करें। और मैं अपने बड़े बेटे की भी बहुत तारीफ़ करूँगा। मेरे बड़े बेटे ने भी अच्छे मार्क्स ला के जामिया मिलिया इस्लामिया में BDS में एडमिशन लिया है और छोटे बेटे ने ज़ाहिर है कि 693 नंबर ला के पूरे अमरोहा का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर कमर अब्बास जैदी साहब का कि उन्होंने इनका भी स्वागत किया, मेरे बेटे का भी, मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर मिर्ज़ा साहिबान साहब से भी अनुरोध है कि वो दो शब्द छात्रों के लिए कहें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जैदी सर का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि नीट क्वालिफाई करने के लिए एक तो आपके सामने मिसाल है मोनिस की, तो इन्हीं के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मोनिस जैसे स्टूडेंट बनना अच्छा सबको लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो बहुत अलग तरह की होती है। बिल्कुल, अगर आप, मैं इनके बारे में इसमें बताना चाहूँगा कि इनको मैंने 9th क्लास से देखा है और अब तक देख रहा हूँ कि जिस तरह से इनकी लगन रही है स्टडी को लेकर। और एक सबसे खास बात जो मुझे आज की तारीख में लगता है बच्चों को देखकर, जिनका नीट का होता है कि हमें नीट क्वालिफाई करना है, उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है वो बायोलॉजी पर रहता है। तो बिल्कुल बायोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट है और 50% मार्क मेंटेन कर रही है। लेकिन अगर आपको इस तरह से मार्क्स लेकर आने होते हैं कि आपको 600 अबव 650 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको बायोलॉजी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है। और उस कंडीशन में फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स एक थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल पोर्शन सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। और थोड़ा बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस एक अपनी प्लेस पे 360 मार्क्स है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में भी, और जिनको टॉप करना होता है ऑब्वियसली सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा जाते हैं। तो इन्होंने उसी तरह से लगाव रखा फिजिक्स से शुरू से 9th क्लास से, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस करा और स्टडी के लिए ये कहा जाएगा कि स्टडी का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपका, कि पर डे आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। और अगर स्टडी के लिए भी ना हो तो कम से कम आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2-3 टाइम अगर आपका रिवीजन हो रहा है तो एक बेटर परफॉर्मेंस आप दे पाते हैं, एक बेटर रिजल्ट आ पाता है। बाकी जो सभी लोगों ने बताई दी हैं, मेरे सारे सीनियर्स लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब ने थोड़ा थोड़ा बताया। बस एक बार मैं मोदी को फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा
और बाकी स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट से सबक लें कि किस तरह से स्टडी करनी है। वही जो अभी मोनिस ने बातें बताई कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है और सारे सब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं इक्वल टाइम आपको देना है एक बेटर मार्क्स लेकर। डियर फ्रेंड्स, मोहम्मद मोनिस जिन्होंने 720 में 693 नंबर प्राप्त किए हैं और अपने घर का नाम ही रोशन नहीं किया, पूरी अपनी बरादरी का और अमरोहा का, डिस्ट्रिक्ट का, बल्कि मंडल का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। मैं भी इनका स्वागत करता हूँ। और गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से ये अपनी मंजिलें तय करते चले जाएं और एक दिन पूरे भारत के एक बड़े डॉक्टर बने। और आज मैं फ़ख्र करता हूँ कि इनके नाम के आगे फ़िलहाल मैं वुड बी डॉक्टर मोहम्मद मोनिस तो कह ही सकता हूँ। थैंक यू।